बिहार एसएससी के तरफ से, बीएसएससी के तरफ से नया वैकेंसी आया है बीएसओ और एसएसओ का, जो कि 682 पद पे 80,000 प्लस सैलरी मिलेगा। पूरा जानकारी बताए हैं इसके बारे में, पूरा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया। नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम टू जॉब पे। तो बिहार एसएससी के तरफ से एक और नया वैकेंसी आप सभी लोग के लिए निकाल दिया गया है 682 पदों के लिए, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और पता नहीं, ये जो वैकेंसी है बहुत सालों के बाद ये आया है और बहुत कम जो है ये वैकेंसी देखने को मिलता है। इसका पद का नाम है, दो तरीके का पद इसमें रखा गया है, सब स्टैटिकल ऑफिसर मतलब एसएसओ, और उसके बाद है ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर मतलब बीएसओ। ठीक है, तो देखिए ये काफी अच्छा पोस्ट है। इसमें सैलरी की बात करें तो 70-80 हजार प्लस मिलता है, लेवल 7 का यहाँ पे सैलरी मिलता है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले मैं आप सभी को इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देता हूं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फिर आपको बताऊंगा इसका सिलेबस, एज लिमिट, इसका जो चयन प्रक्रिया क्या होगा, लिखित परीक्षा के बारे में कितना होगा, तो ये सारा जानकारी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो का जरूरत नहीं होगा। तो देखिएगा, बीएसएससी का हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट आपको खोल करके दिखाते हैं। पहले इसका नोटिस, ठीक है, कि क्या मैं सच बोल रहा हूं या तो फिर ऐसे ही बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग भी इसे ओपन कर सकते हैं। चलिए यहाँ से जो है ये भी ओपन नहीं हो रहा, आपको मैं डायरेक्ट दिखाता हूं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसी के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। और ये जो है नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे भी डाल दिया हूं, तो आप लोग जा करके वहां से देख सकते हैं। अभी इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे जो है बोर्ड है ना, ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, वेटनरी कॉलेज, ये तो आपका एड्रेस है। अब देखिए किसके लिए निकाला गया वैकेंसी, तो अवर संख्यांकी पदाधिकारी और आपका जो है प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी के पद पर निकाला गया है। इसका अगर हम लोग आवेदन की बात करें तो आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 तक होगा। ठीक है, तो काफी शानदार वैकेंसी है, ये सब आपको देखने को जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो विज्ञापन संख्या है वो आपका है 1/2025 है। ठीक है, 1/2025 विज्ञापन संख्या है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है संख्यांकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग, इसके अंतर्गत में ये आता है। ठीक है, बिहार पटना के अंतर्गत अवर संख्यांकी पदाधिकारी एवं प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति है तो सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट इतना पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, तो अब यहाँ पर हम आते हैं इसका मुद्दा पे। तो यहाँ पर देखिए आपका दोनों पोस्ट का नाम दिया हुआ, लेवल 7 का यहाँ पे सैलरी है जो कि लगभग इन हैंड आपको 80,000 प्लस मिलेगा। ठीक है, अब देखिए योग्यता इसमें क्या क्या रखा गया है। तो सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं, तो आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि नॉर्मल जो है स्नातक पास, तो बिल्कुल स्नातक पास इसमें आपको चाहिए। लेकिन कुछ ही सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर स्नातक पास है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या तो फिर संख्यांकी में किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से या तो गणित से या संख्यांकी से, मतलब स्टैटिकल से या तो मैथ से या तो फिर इकोनॉमिक्स से, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका अगर ऑनर्स विषय है तब। लेकिन अगर आपका ऑनर्स विषय नहीं है ये तीनों में से कोई, तो ये तीनों में से कोई आपका सब्सिडरी विषय भी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ नोट में, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे ऑनर्स होता है, सब्सिडरी होता है, होता है कंपोजिशन। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका सब्सिडरी में या तो ऑनर्स में आपका ये तीनों विषय में से कोई भी एक है और आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल देखिए वैकेंसी की बात करें तो 682 वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जनरल की बात करें 313 वैकेंसी है, एससी की बात करें तो 98, एसटी का बात करें तो यहाँ पे 7 वैकेंसी है। अगर हम ईबीसी का बात करते तो 112 है, बीसी का बात करते तो 62 है, और यहाँ पर हम पिछड़ा वर्ग की महिला की बात करते तो 22 है। बाकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 68 है। और बाकी 682 वैकेंसी में से ही 231 वैकेंसी महिला के लिए आरक्षित है, जो कि 35% आरक्षण बिहार में होता है। बाकी स्वतंत्रता सेनानी के लिए 14 पोस्ट है और बाकी इधर आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे अब हम लोग देखते हैं
इसका उम्र सीमा को लेकर के कि आपका एज लिमिट क्या मांगा गया है। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट मांगा गया है, अभ्यर्थी के उम्र सीमा की जो गणना है वो आपका 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा आधारिता करते हो एवं मुक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, मतलब अगर आप 1/8/2010 को जो है आप ऐसे कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे बोला गया है कि दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग को मैं बताता हूँ इसका एज लिमिट कितना से कितना काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो है जनरल के लिए 37 वर्ष है। और अगर बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब ओबीसी में जो BC1 और BC2 होता है उसके लिए पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला जनरल महिला के लिए 40 वर्ष, बाकी SC ST यहाँ पे महिला पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बोला गया सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी जो 10 वर्षों का इसमें छूट दिया जाएगा। तो आपका मिनिमम 21 है, कब से, तो आपका 1 अगस्त 2024 से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पूरा मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, अभी संपूर्ण जानकारी आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप सभी को बताया गया है इसका परीक्षा को लेकर के। देखिए, तो इसमें जो है परीक्षा की बात करें तो 2 परीक्षा होगा। इसमें जो है आप लोगों का एक मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा जो है आप लोग का होगा, यानी कि मेंस होगा। और आपका जो है पहला परीक्षा जो पीटी होगा, मतलब कि पीटी और आपका मेंस दोनों इसमें परीक्षा होगा। और दोनों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। कितना कितना प्रश्न आएंगे, कितना नंबर के होंगे, आगे अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परीक्षा के अंक की अधिमानता, ये सब आपको नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका टोटल 150 प्रश्न आएगा, मतलब 150 क्वेश्चन इसमें आपको दिया जाएगा, जो कि हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिया जाएगा। तो 1.5 को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो 600 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपका काटा जाएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपका प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 रखा गया, 1 अंक। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि आपका जो लिखित परीक्षा होगा आपका हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों विषयों में रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई सब्जेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो इंग्लिश वाला जो रहेगा क्वेश्चन उसको सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको हो गया क्या, तो आपका पीटी एग्जाम से रिलेटेड हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आपका जो मुख्य परीक्षा के बारे में भी बताया गया है, भी आपको नीचे बताया जाएगा। जैसे जैसे इसमें दिया है वैसे वैसे आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहता है वो आपका रखा गया है अनारक्षित यानी जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। इस तरीके से आप सभी लोगों के लिए रखा गया। तो हालांकि इसमें तो आपका कट ऑफ बनेगा नहीं, तो आप लोग देखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा परीक्षा शुल्क के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 540 रुपए देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी, सिर्फ जो बिहार के SC ST है उनको जो है 135 रुपया देना है। उसके बाद सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जनजाति के समान जो है आपको 135 रुपया देना है। सभी श्रेणी की महिलाएं के लिए सिर्फ बिहार के निवासी के लिए 135। बाकी अदर स्टेट से अगर आप है तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको पैसा लगेगा जनरल के इतना ही 540 रुपया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो इसका आवेदन का डेट यहाँ पे बताया है 1/4 से लेकर के 19/4/2025 तक, जो कि मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ। अब आते हैं इसका हम सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग अगर बात करें तो बस आप लोगों का इसमें पीटी होगा और आप लोगों का मेंस होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का मेरिट यहाँ पर लग जाएगा। कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ ये सब होने वाला नहीं है। ठीक है, अब परीक्षा के बारे में बात करें, परीक्षा का सिलेबस को लेकर के बात करें तो इसमें बोला गया है कि आपका जो परीक्षा होगा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से जो है कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना जो है आपका रिजल्ट होगा। जैसे जितने भी स्टूडेंट पीटी परीक्षा देंगे तो उसमें 5 गुना रिजल्ट होगा। टोटल जो है टोटल जो वैकेंसी आया है तो 682 का 5 गुना रिजल्ट होगा किसमें, तो पीटी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों ने पीटी एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन आएगा, अलग से नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो
तो अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, देखिए समान अध्ययन मतलब जीके जी समान विज्ञान एवं गणित, क्योंकि ये आपका स्टैटिकल का है आपका जो, तो इसमें तो कैलकुलेशन वाला चाहिए ही, तो गणित आपका। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग, तो आपका जीके जी साइंस, आपका मैथ और आप लोगों का रीजनिंग। तो ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, आप लोग तो इतना पढ़ते ही होंगे, ठीक है, कोई भी एग्जाम्स का तैयारी करते होंगे। तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं, समान अध्ययन का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो ये जो है ना नोटिफिकेशन आप सभी को मैं दे दूंगा, भारत उसके पड़ोसी देश क्या क्या पढ़ना है आप सभी को ये दिया हुआ है। तो इसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप लोग वहां पे देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ पीटी परीक्षा आप लोगों ने पास कर लिया, अब आपका आता है मुख्य परीक्षा मतलब मेंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेंस में जो कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए समान अध्ययन इसमें भी, समान विज्ञान गणित इसमें भी, और सेम सिलेबस आपका पीटी वाला ही मेंस में आपका पूछा जाएगा। लेकिन इसमें बोला गया है ना कि आपका काम है जो हिंदी है, देखिए मेंस जो आपका परीक्षा होगा इसमें 2 पेपर होंगे, पहला पेपर एवं दूसरा पेपर। पहला जो पेपर होगा ये आप लोगों का हिंदी का होगा, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं 30% नंबर लाना अनिवार्य है, जैसे बिहार दरोगा में होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इसका पहला पेपर पास कर लेते हैं मेंस वाला, तभी आपका दूसरा का जांच होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अधिक अंक वाले लाएंगे उन्हीं का जो है दूसरा प्रश्न पत्र का मूल्यांकित किया जाएगा, मतलब जांच किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या पूछा गया, मुख्य पत्र जिसमें आपका निम्न विषय होंगे, तो आपका हिंदी को छोड़ करके समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, मतलब सेम पीटी वाला ही आपका मेंस में दिया गया, ठीक है। बाकी आरक्षण का लाभ लेना है तो आप सभी जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आप लोग अपना बनवा करके रखिएगा, एनसीएल, एससी, एसटी ये सब जो भी आपके पास में होगा, ठीक है, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र। बाकी और इसमें नीचे चलते तो क्या बताया गया, तो आप लोग देखिएगा जो भी इसमें दिया गया संपूर्ण जानकारी आप सभी को मैं बताते चलूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए परीक्षा के बारे में बताया गया है कि आपका परीक्षा ऑनलाइन के मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन के मोड में भी हो सकता है, ये दोनों में से किसी भी मोड में हो सकता है। फिलहाल अभी इसे नहीं बोला गया है कि हम जो ऑनलाइन में ही लेंगे या ऑफलाइन में ही लेंगे, ठीक है। आवेदन करने का तिथि मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आपका जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 19 अप्रैल तक चलेगा। और जो आपका पेमेंट करने का जो लास्ट है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 21 अप्रैल 2025 रखा गया है, ठीक है। सॉरी, परीक्षा शुल्क के लिए 19 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग, हमको लगता है यहाँ पे गड़बड़ किया, ऐसे कैसे हो सकता है, 1 अप्रैल से चालू हुआ तो कम डेट वाला में ही तो रहेगा ना आवेदन का लास्ट डेट, और जो आपका 4 दिन है। तो हालांकि आपको क्या करना है कि भाई देखो 18 अप्रैल से पहले फॉर्म वगैरह आप लोग भर लेना, उतना जो जाल में फंसना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ठीक है, ये आप लोग मानिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। बाकी यहाँ पर एक चीज और बताया गया है कि जो संविदा पर इसी पोस्ट पर पहले से काम कर रहे हैं ना, तो उनके लिए 25 नंबर का बोनस भी दिया जाएगा, ठीक है। इनके लिए 25 नंबर का बोनस भी दिया जाएगा, मतलब अगर आप कम से कम 5 साल काम किए हैं तो आपको हर साल के लिए 5-5 नंबर दिया जाएगा, सेम पोस्ट पर अगर आप संविदा पर काम पहले से कर रहे हैं तब, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं इसमें, बाकी और कुछ नहीं इसमें दिया हुआ। बाकी आवेदन को लेकर के, अंतिम तिथि को लेकर के, यही आप लोगों का जो है टोटल ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो मैं आप सभी को पढ़ करके बताया, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिहार एसएससी के तरफ से, बीएसएससी के तरफ से नया वैकेंसी आया है बीएसओ और एसएसओ का, जो कि 682 पद पे 80,000 प्लस सैलरी मिलेगा। पूरा जानकारी बताए हैं इसके बारे में, पूरा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जानकारी समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा मैं आप सभी को बताते रहूंगा। इसका सिलेबस को लेकर के एक अलग से वीडियो मिलेगा, ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सारा जानकारी समझ में आ सके। फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।